अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट फ़ारूक नदीम। आज एस्पायर का एक नया सेशन है। एस्पायर के अंदर आज हम लोग अगेन टू रील स्वीप पढ़ेंगे। बार बार हम एक ही कमांड पे बात कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम एस्पायर की बात करते हैं तो एस्पायर के अंदर चंद एक कमांड्स हैं जिसकी मदद से 3D बन रहा होता है, लेकिन उन कमांड्स के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि आप उनसे बहुत कुछ कर सकते हैं। वही चंद एक कमांड जो हैं वो आपको बार बार यूज़ करना हो। वुड में अगर मैं बात करूं 3D की, तो 3D जो है ये थ्रू आउट आपकी प्रैक्टिस पे बेस करती है। और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप चाहे जितने मर्जी इंस्टीट्यूट गंगाल लें, चाहे जितने मर्जी टीचर चेंज कर लें, आप 3D नहीं सीख सकते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। मैं कभी भी नहीं ये रिकमेंड करूँगा कि डायरेक्ट आप पूरा पैनल बनाने चले जाएं। नहीं, आप एक एक फूल से, एक एक पत्ती से, एक एक टहनी से शुरू हों और उसके ऊपर काम करें और उसको बार बार उसके डिज़ाइन चेंज करें, उसमें मर्चिंग करें, सब्ट्रैक्शन करें, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। और इस काम के लिए एस्पायर चूँकि एक बड़ा बेसिक सा टूल है और ये स्टार्टअप लेने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको फीचर्स यूज़ नहीं करने पड़ते। चंद एक फीचर्स की मदद से आप 3D पे काम कर सकते हैं। जैसे आपने भी ये स्क्रीन पे जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये भी तो 3D का ही काम है। 3D ये एस्पायर से बना हुआ 3D का एक इमेज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ। जल्दबाजी ना करें। मैं अगर इस डिज़ाइन को डिटेल में लेके जाऊं और आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, तो इसमें सबसे अहम चीज़ है इसका वायर फ्रेम, यानी इसको जो आपने ट्रेस करना है। नॉर्मली जब 3D डिज़ाइन बनते हैं तो इसकी जो जनरल प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ, अमूमन कस्टमर आपके पास या तो कोई इमेज लेके आता है या फिर किसी डिज़ाइनर से आपने इसको ट्रेस करवाना, या फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हो फूल बना बना के कि आप उसकी मदद से बना सकें एक मुकम्मल पैटर्न, एक मुकम्मल डिज़ाइन, और फिर उसके ऊपर 3D की कन्वर्जन शुरू हो जाए। इससे भी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप जितना भी 3D पे काम करें, हर 3D के जो सेगमेंट हैं या हर 3D के छोटे छोटे क्लिप पार्ट बनाने शुरू हो जाए। वैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर आप ये सॉफ्टवेयर बाय कर लेते हैं, यहाँ पे देखें, मैं अगर इस सॉफ्टवेयर को खोलता हूँ तो इसके अंदर ये काफ़ी सारे 3D मौजूद हैं। आप ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर बाय कर लें, क्योंकि फिर आपको मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी 3D बनाना पड़े, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे क्लिप आर्ट्स मौजूद हैं कि आप यहाँ से ही उनको डाउनलोड करते जाएँ और अपनी जो कैनवस है उसके ऊपर उनको जोड़ते जाएँ और वो आपके पास एक मुकम्मल डिज़ाइन बनता जाएगा। जैसे ये देखिए, ये वेव्स, मुख्तलिफ वेव्स के साथ ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये जितना आप इधर उधर डिज़ाइन ख़रीदने में या इन चीज़ों पे पैसे लगाते हैं, आप अगर ये सॉफ्टवेयर बाय कर लेंगे तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह से इसके अंदर देखिए, अगर मैं डिज़ाइन एंड मेक में जाते हैं तो इसके अंदर फिर हम आप अपनी मर्ज़ी से नए, ये देखें ऐड फोल्डर, इसमें आप फोल्डर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए, ये 3D टैब्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखें उसने 3D टैब्स बनाए हुए हैं, एनिमल्स बनाए हुए हैं, बॉर्डर्स बनाए हुए हैं, डेकोरेशन का देखें कंपोनेंट इसमें पड़े हुए हैं। ये देखें काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। ये आप देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जैसे जैसे डाउनलोड हो रहे हैं आपके यहाँ पे स्क्रॉल जो है वो बढ़ती जा रही है। तो देखिए इतने सारे चीज़ें यहाँ पे, अब ये सारे डिज़ाइन यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये डिज़ाइन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ेगा। जो हम लोग यूज़ करते हैं ये तो आपको पता है क्रैक सॉफ्टवेयर है। तो ये वो सारे डिज़ाइन जो अभी आप देखेंगे तो मुख्तलिफ जगह पे इनकी एक्सरसाइजेज पड़ी हुई हैं, तो ये सारे के सारे डिज़ाइन इसी में बने हुए हैं और आप भी ये काम कर सकते हैं। ये देखें डोम्स हैं, ये मोल्डिंग पड़ी हुई है इसमें। तो मोल्डिंग के ये देखें 2D स्केच पड़े हुए हैं मोल्डिंग के, तो आप यहाँ से स्केचेस भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटी सी बात थी, साथ आपको बताना चाह रहा। तो इसी तरह से आप अपने भी क्लिप आर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, इसमें रख लें बना के और क्लिप आर्ट इसमें ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे आप उनको डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे लोकल फोल्डर के थ्रू भी इसको खोलें तो आपको कंप्यूटर की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और वहाँ पे आप अपने पड़े हुए डिज़ाइनों को यहाँ पे डायरेक्ट भी बतौर क्लिप आर्ट यूज़ कर सकते हैं। सो एक बात तो फाइनल हुई कि इसमें कभी भी आप एक फूल इकट्ठा नहीं बना सकते, आपको छोटे छोटे सेगमेंट के थ्रू जाना पड़ता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो एक लीफ है ये आपको अलहदा से बनाना होगा, ये अलहदा से बनाना होगा, ये अलहदा से बना, इवन ये छोटा सा एक पार्ट है ये भी आपको अलहदा से बनाना होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी इस गुलाई की बात करता हूँ तो गुलाई के ऊपर आगे ये दरमियान में एक जो ये स्पॉट है
ओवल, ये भी आपको अलहदा से लगाना होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ सेगमेंट्स के साथ आप एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक फूल बनाते हैं, फिर एक फूल से आप उसको एक्सपेंड करते जाते हैं, मिरर से, अरे से, कॉपी से, जो भी आपको मौके की मुनासबत पे चीज़ लगे आप उस पर काम कर सकते हैं। जैसे ही हम इस 3D को 2D में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें ये सारा इमेज ट्रेस करना पड़ेगा, और मैंने ऑलरेडी ये ट्रेस करके यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें वो पूरे का पूरा इमेज यहाँ पे ट्रेस हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके करीब करता हूँ ताकि आप इसको देखते हुए समझ सके। मैं दोनों को इकट्ठा एक जगह पे रखता हूँ। ये देखें, जैसे जैसे ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वैसे उसकी ट्रेसिंग भी यहाँ पे मौजूद है। और ट्रेस करते वक्त मैं आपको एक बात बोलूँ, आपने जब भी कभी ट्रेस करना है तो इनके एजेस स्मूथ होने चाहिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा आपको इनको ट्रेस करना भी सिखा दूं कि इनको ट्रेस कैसे करते हैं। इनके जो एजेस होते हैं नॉर्मली आप देखें उसमें एक ना रिंकल आ जाता है, यहाँ पे एज बन जाता है। वो आगे मैं इस प्रैक्टिस में मैं आपको देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। वो एजेस नहीं बनने चाहिए। ये जितनी भी आर्क्स आपने ड्रॉ करनी है बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट। और उससे भी बड़ी बात इसमें जो आएगी वो यहाँ पे देखें, मैं अगर इसको नोड पे लेके जाता हूँ तो कितने इसमें नोड्स डली हुई हैं। एक स्टार्टअप है, एक, दो, सिर्फ टोटल 2 नोड के साथ ये बना हुआ। तीसरी और चौथी तो उसके स्टार्ट और एंड पॉइंट है। इस तरह से ये आर्क देखिए, इसमें सिर्फ एक नोड है। ये आर्क देखिए, इसके अंदर भी एक नोड है। ये आर्क देखिए, इसके अंदर भी एक नोड है। तो आपने जब भी आर्क ड्रॉ करनी है उसके अंदर कोशिश करनी है उसकी नोड्स मिनिमम आए, और जो मिनिमम भी आएंगी वो स्मूथ होने चाहिए। जैसे ये देखें स्मूथ नोड है, अगर मैं इसमें ज़्यादा थी तो वो देखें ये बिल्कुल स्मूथ नोड के साथ आ रही हैं। ये देखें इसमें स्मूथ नोड आ रही है। तो आप जब भी कोई नोड बनाए बिल्कुल उसको स्मूथ रखें ताकि उसके कोई भी शार्प एज ना बने। और उससे भी बड़ी बात आपको बताता चलूँ कि जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनके क्रॉस सेक्शंस। यहाँ पे देखिए मैंने मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शंस रख दिए हैं। जब ये फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन सारे आपके पास आ जाएंगे। आप इनको अपने पास लाइब्रेरी में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपने 3D पे काम करना है अमूमन यही क्रॉस सेक्शन यूज़ हो रहे होते हैं जो मैंने बना के पहले से रख दिए हैं आपके लिए, ताकि आप इनके ऊपर बआसानी काम कर सकें। क्रॉस सेक्शन पे ही आपका डिज़ाइन बेस कर रहा होता है। इसमें सारे क्रॉस सेक्शन यूज़ नहीं हुए, मैंने वैसे रख दिए हैं ताकि आप इनको यूज़ कर सकें। और ये क्रॉस सेक्शन कहाँ से लेना है ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो ट्रेसिंग के ऊपर आएगा इंशाल्लाह, उसके अंदर मैं आपको किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शन कैसे निकाले जाते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा। लेकिन अभी मैंने ये क्रॉस सेक्शन कुछ रख दिए हैं जो कि आपको इस 3D को भी बनाने में हेल्पफुल होंगे, और इसके अलावा जो आप खुद से भी कोई प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन आपके काम आएंगे। ये फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर इनको आप बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि इनकी लेयर्स मैनेज करें, हर क्रॉस सेक्शन की लेयर मैनेज करें, ताकि जैसे ये है तो इसके इन 2 लाइंस की ये 2 रील उसकी मैंने बना दी। इन दोनों रील को आपने एक लेयर में कर लेना है। ये 2 रील बना दी, इनको एक रील, ये इसी तरह से आपने हर एक को अलग-अलग लेयर में ले जाना है ताकि आपको काम करने में आसानी हो। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखें, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ये देखें ये ऑब्जेक्ट इसको ओवरलैप कर रहा है, कलर से आपको आइडिया हो रहा होगा। ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये आगे ये वाला इसको ओवरलैप कर रहा है। इसी तरह से सारे एक दूसरे को माइनर से ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों ओवरलैप करवाया जाता है? ताकि जब ये जॉइंट बने, जब ये जुड़े आपस में तो ये मिक्स हो जाए, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए कहीं पे कोई शार्प एज या कोई गैप ना आए। ये इसलिए इनको ओवरलैप करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई जुगाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है ताकि आप इसको समझ के बना सकें। जब आप समझ के बनाएंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देखें ये जो गैप आ रहा है ना, ये वाला गैप, ये गैप फिजिकली तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसको बनाने जाएंगे तो वहाँ पे ये गैप आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आप टूल कौन सा इसको यूज़ करेंगे बनाने के लिए। तो वापस हम अपनी बात पे आते हैं। अब हमने इनको बनाना है तो बनाने के लिए ये क्रॉस सेक्शन का भी इंशाल्लाह लेक्चर हमारा आगे आएगा, ट्रेस करने का लेक्चर भी हमारा नेक्स्ट आएगा, जिसमें आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप मेरी इन एक्सरसाइजेज को या इन जो वेक्टर मैंने बनाए हुए हैं इन्हीं को डाउनलोड कीजिएगा। मैं पूरा फोल्डर रख दूंगा जिसमें एस्पायर 10.5 भी होगा उसमें, और इसको मैं DXF में भी रख दूंगा ताकि आप इसको इजीली इंपोर्ट कर सकें। इमेज भी मौजूद होगा, DXF भी मौजूद होगा, एस्पायर की पूरी फाइल भी मौजूद होगी उस फोल्डर में।
ओके, अभी हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से मैं आपको बताऊं, सबसे पहला हम ये वाला जो सेगमेंट है इस पे आते हैं। देखें, इसको दोनों को आमने सामने रखें। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, अब ज़रा क्रॉस सेक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शन चूँकि हमारे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, इसको मैं ऑफ करता हूँ। ये देखिए, मैंने ये लेयर्स ऑफ की। ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन पड़े हुए हैं। इन क्रॉस सेक्शंस के अंदर देखें, ये वाला जो डिज़ाइन है ये इस क्रॉस सेक्शन में कैसे मैच हो रहा है। अभी आप सिर्फ 2D की बात कर रहे हैं, मैंने आपको मतलब फ्लैट डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। देखिए, ये उभार है और ये डीप है। पहली बात, एक साइड उभरी हुई है और एक साइड डीप है। तो हमारी जो एक साइड उभरी हुई है और एक साइड डीप है, ये देखिए ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। ये गुलाई उभरी हुई है, ये डीप है। इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं तो ये एक साइड उभरी हुई है और एक साइड डीप है। अब ये जो फ़र्क है ना, ये फ़र्क आप क्या करेंगे, आपने जिस भी डिज़ाइन पे काम करना है, सबसे पहला काम ये है कि आप इमेज से हट के बात करें। आप फिजिकली कार्विंग वाला कोई भी एक फूल पकड़ लें और उसको क्रॉस सेक्शन बनाने का भी तरीका यह है कि उसको कहीं से भी ऐसे काट लें और देखिए उसका जो फेस आ रहा है वो आपने ट्रेस कर लेना है। यहाँ पे इसको काटेंगे तो इसका जो फेस बनेगा वो आपका क्रॉस सेक्शन होगा। तो यही होता है क्रॉस सेक्शन देखने का तरीका। सॉफ्टवेयर में हम कैसे करेंगे वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है। अभी मैं अगर इसको यहाँ पे ये वाला जो डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्रॉस सेक्शन में कोई भी पसंद करता हूँ। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इन दो लाइंस को सिलेक्ट किया। मॉडलिंग में आ जाएं। मॉडलिंग में आके यहाँ पे आप एक न्यू लेवल क्रिएट करें। ये देखिए, इंसर्ट न्यू लेवल, मैंने एक न्यू लेवल क्रिएट किया। ये पहला लेवल है, इसको फिलहाल आप छोड़ दें। अब न्यू लेवल के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। मैंने 2 रील स्वेप को सिलेक्ट किया। यहाँ पे 2 रील स्वेप के साथ ये सिलेक्शन हमारी कंफर्म हुई, यूज सिलेक्शन। यहाँ पे आप इसको मर्ज पे ले आए और उसके बाद ये देखिए इसकी एरो की डायरेक्शंस, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और उसके बाद मैं उसके ऊपर ये वाला कंपोनेंट, ये क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ। इस पर क्लिक किया और इसके स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। और उसके बाद ये देखिए इसके वो स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो मैं एक दो जगह पे इसको देता हूँ रिफाइन करने के लिए। मैंने एक इसको क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया, एक मैंने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया और एक क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे दिया। अब इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन बनाएं। ये अमूमन इसका जो अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको कोशिश करें कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर बने। देखिए ये लाइन, ये इसके साथ ये सीधी, ये अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर पे मैं कर रहा हूँ। ये देखें, ये तरीका अगर गलत होता है, जैसे ये देखें ये टेढ़ा जाना, ये डिपेंड करता है मौके की मुनासबत पे। लेकिन नॉर्मली इसकी प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसको परपेंडिकुलर रखें। ये देखें, मैंने इनको परपेंडिकुलर रख दिया, ये वाली चीज़। इसी तरह से इसको अगर मैं अप्लाई करके इसका प्रीव्यू देखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं उसको टू व्यू पोर्ट पे लेके आता हूँ और इसको मैंने ये वाली पोजीशन दी। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक साइड उसकी डीप हो गई, यहाँ पे एक साइड डीप हो गई और एक साइड, अच्छा अब डीप साइड इधर आ गई और उभरी हुई साइड इधर आ गई। तो मैं इसको मिरर करना चाहता हूँ या इसको टॉगल करना चाहता हूँ। तो किसी एक लाइन के ऊपर आके राइट क्लिक करें और हमारे पास है स्वैप रील ऑर्डर। मैंने स्वैप रील ऑर्डर किया तो ये देखें, साथ ही ये प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ये स्विच हो गया। ठीक है, अब इसको मैं अगर इस तरह से देखूं तो आपको आइडिया हो गया होगा, जैसे ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये वैसा ही नज़र आना शुरू हो गया। इसी तरह से इसको अप्लाई करने के बाद मैं स्टार्ट अ न्यू कंपोनेंट, एक नया कंपोनेंट हम बनाने जा रहे हैं। ये कंपोनेंट उसने फाइनल किया और अगले कंपोनेंट पे हम आ गए। मैं यहाँ से सेकंड लेयर को भी ऑन करता हूँ। अब देखें सेकंड लेयर कंपोनेंट हमारे पास बनने जा रहा है। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्शन ली, ये दोनों रील्स अलग-अलग से हैं। ये देखिए, ये मैंने इनको इकट्ठा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यूज सिलेक्शन किया। अब इसके लिए हमने क्रॉस सेक्शन देखना है, कौन से वाला क्रॉस सेक्शन यूज़ करना है। मैं इसके लिए ये वाला क्रॉस सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ और इसके स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन इसको ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी अलाइनमेंट अच्छी कर सकूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इसको दिया, ये करीब थोड़ा सा कर दें क्योंकि नैरो एरिया है। ये देखें, ये इसी तरह से इसको मैंने यहाँ पे रखा और इधर से मैंने उसको ये वाला एरिया दिया। ये क्रॉस सेक्शन भी थोड़ा सा यहाँ पे कर दे, चूंकि हमें ज़्यादा जो दिखना है वो यहीं पे दिखना है इसने। तो देखिए इसको मैंने ये इस तरह से करा। अच्छा, ये ना एरिया बहुत बड़ा है, ये देख रहे हैं, ये वाइड एरिया बड़ा। तो ऐसे एरिया के ऊपर हमें उसकी हाइट को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगर आपकी हाइट मेंटेन ना हुई तो डिज़ाइन में खूबसूरती नहीं आएगी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसको चेक करूँगा और इसको मैंने यहाँ पे मर्ज पे रख के अप्लाई किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये शायद हाइट थोड़ी बढ़ जाए इसकी,
ये देखें हाइट उसकी बढ़ गई। अब इस साइड पे देखें डिज़ाइन की पोजीशन तो यही है, डीप एरिया इधर है और उभरा हुआ एरिया उधर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हाइट जो है वो लॉक कर देंगे, यानी अब यहाँ पे 1 mm है, ये तो बिल्कुल उसके साथ बैठ जाएगा। तो हमें यहाँ पे उसको 5 mm जो है वो मैं अप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे अब देखिए ये वाली पोजीशन उसकी आ गई। अब ये उसके करीब तरीन है, इसकी मैं हाइट को 7 करता हूँ, अप्लाई कर दें। ये देखें जी, ठीक है। इसी तरह से इसको ये देखें पोजीशन। और अगर आप अपनी मर्जी से इसको बढ़ाना भी चाहें तो आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखें, ये एक रिंकल आ गया, ये रिंकल नज़र आ रहा है। ये रिंकल किस वजह से आया है, इसका मतलब है हमारी ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से ये रिंकल आया। ये देखिए अभी मैंने उसको ये एडजस्ट किया तो वो रिंकल उसका ख़त्म हो गया। तो ये बेसिकली जो एडजस्टमेंट है ये बड़ी ज़रूरी होती है। इसको जो उसके स्ट्रक्चर की एडजस्टमेंट हम करते हैं ये बहुत ज़रूरी होती है। ये देखें अब वो बेहतरीन हो गया। मैं स्टार्ट करूँगा फॉर द न्यू कंपोनेंट। जैसे ही मैं न्यू कंपोनेंट पे गया, ये कंपोनेंट उसने लॉक किया। अब हम इससे आगे लेयर 3 में जाते हैं और ये वाला कंपोनेंट उसका बनाते हैं जो हमें यहाँ पे ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के लिए मैंने इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद अब मैं उसको यूज सिलेक्शन में आके मैं देना चाहूँगा क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखें कौन सा क्रॉस सेक्शन है जो यहाँ पे अप्लाई होगा, तो वो क्रॉस सेक्शन हम यहाँ से मैं उसे ये वाला क्रॉस सेक्शन देता हूँ। ये देखें आप देखिए यहाँ पे ये गुलाई ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ और यहाँ से फिर थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। तो उसके लिए मुझे ये वाला क्रॉस सेक्शन लग रहा है कि ये शायद सूटेबल होगा, अदरवाइज मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मैंने अभी एक क्रॉस सेक्शन यूज़ किया। इसकी मैं हाइट को नॉर्मल करता हूँ, चूँकि बकिया नॉर्मल साइज़ में है। अगर मुझे लॉक करना पड़ा तो मैं सबको 7 पे लॉक भी कर सकता हूँ। इसको अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करके क्रॉस सेक्शन को दिया और यहाँ पे देखें वो ऑलरेडी लाइन स्ट्रेट है। तो अप्लाई करके इसको देखते हैं, चेंज करना पड़ा तो डेफिनेटली हम चेंज करेंगे। ये देखें ये पोजीशन उसकी मैं चेंज करना, स्वैप रेल ऑर्डर अप्लाई किया तो ये देखें ये चीज़ यहाँ पे बन गई, ठीक है। बिल्कुल सेम जो हम यहाँ पे देख रहे थे सेम पोजीशन बनी। हमें इस पे मज़ीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बड़ी रील बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैनेज हो रही है। अगर आप इनको एंड पे जाके कम करना चाहें तो एंड पे आप इनमें से कोई भी दूसरा सेक्शन भी दे सकते हैं ताकि एंड जो है वो उसका थोड़ा सा नैरो या थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो ये हमारा ये भी कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। मैं स्टार्ट न्यू कंपोनेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं अगली लेयर पे आ जाऊँगा। मैंने लेयर 4 ऑन कर दी। एक बड़ा स्मॉल सा कंपोनेंट है। अब हम इस कंपोनेंट पे काम करते हैं। देखिए मैंने ये दोनों लाइंस को सिलेक्ट करके यूज सिलेक्शन में आके मैं इसे ये वाला सेक्शन दे रहा हूँ, अप्लाई किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। मैंने लाइन को ऊपर आके स्वीप रील ऑर्डर किया एंड अप्लाई कर दिया दोबारा से। और यहाँ पे आप देखें वो उसकी पोजीशन वही सेम आ गई जो हमें यहाँ पे ये वाली नज़र आ रही है। आप अगर उसके साइज़ में जाके देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से अच्छा ये वाला जो हमने कंपोनेंट बनाया ये देखिए इसकी यहाँ पे गुलाई आ रही है और हमने उसको सीधा यूज़ किया हुआ है। तो आप ये चेंज करके भी उसको सेट कर सकते हैं। एनीहो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप खुद से मैनेज कर लीजिएगा। मैंने इसे अप्लाई करने के बाद कंपोनेंट 11 गया और अब मैं स्टार्ट अ न्यू कंपोनेंट करता हूँ। अगले कंपोनेंट के लिए हमारे पास क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मौजूद है लेयर 5 में। जैसे ही मैं लेयर 5 में आया तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास कंपोनेंट एक ये लेयर 5 मैंने लिया, लेयर 7 ये मैंने ऑफ किया। ओके जी, यहाँ पे देखें ये हमारे पास लेयर 5 आ गई और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन अब आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा क्रॉस सेक्शन लगाना है। इसको देखिए इसको हम क्रॉस सेक्शन ये वाला लगाते हैं। ये वाला भी लग सकता है, यहाँ से भी कोई भी लग सकता है। तो ये आप मर्जी आपकी जो आपको अच्छा लगे आप वो क्रॉस सेक्शन लगाए। यूज सिलेक्शन मैंने किया और क्रॉस सेक्शन में इसके लिए ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन करके मैंने यहाँ पे लगाया और ये देखें इसकी पोजीशन मैनेज करने के लिए मैं इसको मुख्तलिफ जगह पे क्रॉस सेक्शन दे रहा हूँ। ये मैंने क्रॉस सेक्शन दिए और इसको यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन दे दें ताकि वो स्ट्रेट फॉर्म में उसको ले ले। ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पे मैंने इसको सामने किया, इसके सामने इसको किया और ये ऑलरेडी ठीक है।
अब इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने अप्लाई किया तो हमें ये वाला डिज़ाइन मिला, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या वो इसके साथ मैच कर रहा है। एंड आई थिंक कि उसके साथ मैच कर रहा है। अगर ना भी करे तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं है। अच्छा, इसमें जो फ़र्क आ रहा है वो ये वाली जो साइड है ना, ये देखें यहाँ पे बहुत नैरो हो गई है, हमें थोड़ी सी गुलाई वाली साइड बड़ी चाहिए। तो हम ये वाला सेक्शन यहाँ पे लगा के देखते हैं। मैं क्लियर सेक्शन करता हूँ। देखिए, मैंने क्लियर सेक्शन किया, इन दोनों लाइनों को अगेन सेलेक्ट किया, और मैंने उससे ये वाला क्रॉस सेक्शन दे के यहाँ पे दिया, और फिर मैं मुख्तलिफ जगहों पे ये क्रॉस सेक्शन देते हुए उनको अलाइन कर देता हूँ। आप क्रॉस सेक्शन एक से ज़्यादा दे सकते हैं, किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। पहले थोड़ी सी उसकी मैचिंग करें, उसके बाद हम उसको मज़ीद फाइन कर सकते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पे उसको किया और अप्लाई करके यहाँ पे आप देखें कि क्या हमें उससे रेलिवेंट चीज़ मिल रही है। ये देखें, अगर जो चीज़ रेलिवेंट मिल रही है, अब ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे देखें, अगर ये वाली चीज़ आपको ऐसे लगे, मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करता हूँ। अब अप्लाई करके देखें, ये देखें, थोड़ा सा उसने उसे एक और मैंने उसको ऐड किया इसे। अब अप्लाई करके देखें, ये चीज़ें इसी तरह से मैंने पहले आपको बोला कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। ये देखिए, मैं अगर इसको बिल्कुल ही आउट करता हूं तो अब उसकी पोजीशन आपके सामने, ये देखें, उसने उसे अंदर की तरफ खींच लिया। इसका मतलब है मैं इसको टेढ़ा करूंगा। अब अच्छा, अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं कि जितना आप इसको ड्रैग करेंगे वो उतना इन साइड पे आ जाएगा। ये क्या होता है कि उसका वो जो क्रॉस सेक्शन है उसकी लेंथ बढ़ गई है। अब वो जो उसकी छोटी साइड है वो अंदर चली गई और यहाँ पे नैरो हो गई, ये छोटी साइड नैरो हो गई। इससे ये देखें, मैं इसको यहाँ पे अगर एग्जैक्ट लेके जाना है तो फिर वो जैसे मैंने बताया ये स्ट्रेट, अगर आप उसको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, ये देखें अब उसके अंदर ये रिंकल भी आने शुरू हो गए। ठीक है, तो अब हमने इनसे भी बचना होता है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे करके अप्लाई करता हूँ। अब इन रिंकल से भी हमने बचना होता है ताकि ये देखें, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। मैं थोड़ा सा इसको इधर करके, ये आ गया। इसी तरह से इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके इसको मैंने यहाँ पे किया, अप्लाई करें। ये देखिए जी, इस तरह से हमने ये शेप को फाइनल किया और गुलाई भी हमने अपनी मर्जी की एडजस्ट की। ये क्यों की, ये बाद में मैं इस पर भी डिस्कस करते हैं। ये मैंने अप्लाई करके न्यू कंपोनेंट किया। न्यू कंपोनेंट में जैसे ही मैं आया, मैंने अगली लेयर ऑन कर ली। अगली लेयर मेरे पास है 6 की, तो 6 में ये एक छोटा कंपोनेंट है, इसको मैंने ये सिलेक्ट किया और यूज सिलेक्शन के बाद अब इस पर देखिए कि कौन से वाला जो है वो अप्लाई होना है कंपोनेंट। मैं इस पर ये वाला कंपोनेंट अप्लाई करता हूँ, क्रॉस सेक्शन अप्लाई करता हूँ और इसको यहाँ पे अप्लाई करें और देखें ये उसने, इसको स्वैप रेल ऑर्डर करें तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखें, जैसे ही इसको मैंने अप्लाई किया तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ये चेंज होने जा रही, ये उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। अगली लेयर ऑन कर दी, ये मेरे पास लेयर है 7। जैसे मैंने 7 लेयर ऑन की तो ये देखें ये वाला एक सर्कल जो यहाँ पे हमने रखा था, ये क्यों रखा था और ये क्यों सारा मैंने करवाया था, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको क्रिएट शेप की कमांड के साथ बेसिक शेप जो हमारे पास बेसिक प्रोफाइल उसकी है, कर्व प्रोफाइल, उस पर आएंगे। तो यहाँ पे उसकी जो पहले तो मैं नो लिमिट के साथ काम करूँगा और इसको इसके ऊपर मर्ज करवाऊँगा। आप यहाँ पे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू में क्या आया, ये चीज़ यहाँ पे ये देखें, ये इसके साथ एक्चुअली हमने ये मर्ज करना है। ये अक्सर दोस्तों का क्वेश्चन होता है जी, ये जो गोल सर्कल इसके साथ मर्ज किया जाता है ये कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं उसको लिमिट टू हाइट की बजाय स्केल टू एग्जैक्ट हाइट तक लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसको मैं इस जगह पे, तो इस जगह पे मैं इसको 6 करता हूँ, अप्लाई करें। ये देखें, अभी इसकी हाइट थोड़ी बढ़ानी है तो मैं 7.5 पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें इसके साथ ये थोड़ा मर्ज हो जाएगा। अच्छा, ये देखें यहाँ पे अगर हम उसी को ऐसे राउंड में लेके आते तो ये इजीली मर्ज हो जाता। अब थोड़ा सा चूँकि ये एरिया बड़ा था इसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इसको अगर हाइट बहुत ज़्यादा करूँगा तो वो ओवर हाइट भी मुनासिब नहीं होती, वो आपका डिज़ाइन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए मैं अप्लाई करता हूँ यहीं पे, लेकिन मैं इसके साथ इसकी मर्जिंग तो आपको बना के दूंगा, लेकिन ये आपके समझने वाली बात है कि ये जो हमने जो एरिया थोड़ा सा डी शेप किया, या मैं जो आपको कहता हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसको वर्टिकल रखे, उसकी रीज़न यही होती है कि वो अपनी एक्चुअली शेप से आउट होना शुरू हो जाती है चीज़। तो जैसे यहाँ पे ये आउट हुई, मैं इसको अप्लाई करके क्लोज करता हूँ
और ये वाला जो हमने इससे पहले ये वाला जो डिज़ाइन बनाया है, इस कंपोनेंट को हम दोबारा से ये देखें, ये वाला कंपोनेंट हमने बनाया था। अब इस कंपोनेंट को मैं अगर यहाँ पे एडिट करता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो ओवरऑल हाइट है मैं थोड़ी सी 9.8 तक गई हुई है, मैं इसको 9 के करीब करता हूँ, तो यहाँ से ये देखिए उसकी मर्जिंग अच्छी होनी शुरू हो गई। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको अगर 8 पे करता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये मैंने 7.5 पे इसको लॉक किया। तो बस ये इतना सा काम था जो हमने यहाँ पे 3D में बनाया। अब इसके जो क्रॉस सेक्शंस हैं या जो बाकी चीज़ें हैं बिल्कुल मैटर नहीं करती, आप जो भी क्रॉस सेक्शन लगाना चाहें आसानी लगा सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चेंज करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको एक एक्सरसाइज बतानी थी, एक तरीका बताना था कि क्रॉस सेक्शन को अप्लाई करने का और एक मुख्तलिफ कंपोनेंट की असेंबली बनाने का क्या तरीकाकार होता है। तो अभी जो हमने इसके बाद काम करना है वो इससे भी ज़्यादा अहम है। वो क्या है कि हम इस कंपोनेंट का एक विजिबल मॉडल जो है वो बेक करके अलहदा से कर रहे हैं। वो कैसे होगा, देखिए मैंने इस लेवल को पकड़ा और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ क्रिएट कंपोनेंट फ्रॉम द विजिबल मॉडल। ये जो विजिबल मॉडल है उससे एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर देगा। देखें ये कंपोनेंट क्रिएट हुआ, मैं यहाँ पे इन तमाम कंपोनेंट्स को ऑफ करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक टूल मौजूद है, स्कल्प्ट टूल। ये बेसिकली टूल बड़ा अहम होता है। ये समझ लें जैसे मुजस्समा साजी वालों के पास एक कटर होता है छोटा सा, जिससे वो उसकी जो फीचर्स हैं वो बना रहे होते हैं, कहीं पे उसको काट रहे होते हैं, कहीं पे कुछ। तो ये बेसिकली स्कल्प्ट टूल है जो इसकी फिनिशिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। मैं जैसे ही इस स्कल्प्ट टूल को ऑन करता हूँ, अब देखिएगा कि ये इसको मैं मैक्सिमम पे ले लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये देखें, अब इससे हमारे पास फीचर, इसमें 6 फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन हम आज जो हम फीचर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्मूथ का। हमने इसको स्मूथ के साथ, स्मूथ सिलेक्शन के साथ आगे लेके चलना है। किस साइज़ पे आप इसको बेहतर करने चाह रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर रहे थे। तो मैं इसके ऊपर इसका डायमीटर, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्मूथनेस ये हमारे सामने मौजूद है। मैं इसको इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से रब करूंगा तो ये देखें वो एरिया स्मूथ हो गया। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा इस साइड पे भी ये देखें थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे उसका एज है। इसी तरह से इसमें यहाँ पे आ जाए तो वो उसके जितने भी शार्प एजेस हैं उनको स्मूथ कर देगा। ये देखें इसके ऊपर, इस एज के ऊपर मैंने घुमाया इसको, ये उसने बिल्कुल स्मूथ कर दिए। अब ये जो जॉइंट बना हुआ था इसके ऊपर मैंने इसको रब किया तो ये उसने स्मूथ किया। इसी तरह से यहां से इस शार्प एज के ऊपर आ जाएं। ये अमूमन आप देखते हैं जब हम 3D बना रहे हैं तो उसके एजेस बहुत शार्प नज़र आ रहे होते हैं, जबकि आमतौर पे जब आप दूसरों के डिज़ाइन देखते हैं तो वहाँ पे वो शार्पनेस नहीं होती। ये टूल उसमें यूज़ हुए होते हैं। ये देखें, इसी तरह से मैं इस जॉइंट पे भी इसे लेके आता हूँ और ये देखें इस जगह पे। इसी तरह से ये जो एज है ये देखें स्मूथ हो गया साथ ही। अब इसकी स्मूथनेस कम ज़्यादा आप आसानी कर सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे ये 2-3 दफ़ा इसको रब किया और ये रबिंग जो है ये बेसिकली बड़ी एहतियात से आपने करनी होती है, इसके साथ इसकी स्मूथनेस बढ़ती जाती है। ये देखें, ये इतना मैंने इस पे काम किया। इसको जनाब आप प्रीसेट में अगर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे इसको ऐड भी कर सकते हैं। मैंने प्रीसेट में ऐड किया और उसके बाद इसको ओके कर दें। तो देखें जो आपके रियल ऑब्जेक्ट है वो नीचे मौजूद है। हमने एक विजिबल मॉडल जो है वो उठा लिया था और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब आप इसको 3D में ये घुमा के देखें तो ये चीज़ यहाँ पे बन चुकी है और बहुत स्मूथ है जिसके साथ है। और ये जो अभी हमने काम किया, मैं अगर इसको इस तरह से देखता हूँ और इसका जो कैनवस का साइज़ मैं थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये इसको मैं 300 विड्थ इसकी मैं बना रहा हूँ।
और ये 300 किया, और 2D पे आ गए। 2D पे आके मैं इसको फिलहाल इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब ये जो हमारे पास अभी डिज़ाइन बना हुआ है इसको मैं मूव करके यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, नीचे तमाम लेयर्स को मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये जो डिज़ाइन अभी हमने बनाया था, ये डिज़ाइन यहाँ पे है, इसको मैं ड्रैग करके बिल्कुल यहाँ पे लेके आता हूँ। और उसके बाद ये देखिए, मॉडलिंग में ही रहते हुए हमारे पास ये मिरर का ऑप्शन मौजूद है, तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट अ मिरर कॉपी लिया और लेफ्ट पे इसको मिरर करता हूँ। बासानी एक दूसरे के करीब कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा इधर करीब किया, कंपोनेंट जो हैं वो दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। आप 3D व्यू में आ जाएं और यहाँ पे देखें तो ये एक डिज़ाइन बन चुका है। इसी तरह से आप अगर इनको इकट्ठा यहाँ पे बेक कर दें, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है बेक, हम इन दोनों कंपोनेंट को बेक करते हैं। बेक करने के बाद इसको आप इधर भी मिरर करें तो आपका डिज़ाइन जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा। एक तो हमारे पास ये डिज़ाइन बना, ये देखें 3D में। दूसरा, मैं इस डिज़ाइन को, ये वाला जो एक डिज़ाइन है, मैं इसको यहीं पे रख रहा हूँ और मॉडलिंग में जाके मैंने इसको ऑफ किया। अब इस डिज़ाइन को मैं मिरर कर रहा हूँ एक और अपसाइड पे, कॉपीज़ के लिए, कॉपीज़ की ऑफ करके इसको मैंने राइट मिरर किया। अच्छा, अब यहाँ पे करने के बजाय अब सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल जो है वो मैं यहीं पे मिरर करता हूँ और इसको आप नीचे ले आएँ, एरो की मदद से नीचे ले आएँ, या वैसे आप इसको सेलेक्ट करके भी ला सकते हैं। देखिए, एरो की मदद से आएगा तो स्लो आएगा, आप इसको सेलेक्ट करें और शिफ्ट होल्ड कर लें तो इस तरह से ये डिज़ाइन एक दूसरे के साथ बनता जाएगा। तो देखें, ये वाला डिज़ाइन भी आपके पास मौजूद है। तो ये बेसिकली तरीकाकार होता है किसी भी डिज़ाइन को या किसी भी कंपोनेंट को रिपीट करते जाएं और अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाते जाएं। फाइल साइज़ भी आपके पास मौजूद है, आप उसको फाइल जिस तरह की बनाना चाहें, बड़ी फाइल, छोटी फाइल, जो भी आप उस पर करना चाहें, आप उसको बआसानी कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों कंपोनेंट मैंने सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद इनको आप यहाँ पे ग्रुप भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इनका एक ग्रुप क्रिएट किया। इनको यहाँ पे बेक भी कर सकते हैं। मैंने इनको बेक कर दिया और ये देखिए वो ग्रुप जो है पूरा बेक हुआ। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसके नीचे बेस हाइट दे दें। मैं इसके नीचे 4 mm की बेस हाइट दे रहा हूँ। अब ज़रा देखिएगा, ये देखिए इसके नीचे बेस हाइट भी ऐड हो गई। अब ये पहले अगर आप डिज़ाइन में बेस हाइट ऐड करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको डिज़ाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको ये क्लोज किया और ये हमारे पास जो फाइनल कंपोनेंट बना, हमने उसके नीचे उसकी हाइट दे दी। तो इस तरह से आप किसी भी जो डिज़ाइन है उसको हाइट भी दे सकते हैं। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो ट्यूटोरियल है थोड़ा लेंथी तो हुआ है लेकिन आपके काम आएगा, क्योंकि 3D मैं अगेन बोलूँगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। आप इस की मदद से अपने रोज़गार का आगाज़ कर सकते हैं, आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, फ़ाइल डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से और मुझे दीजिएगा इजाज़त। हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।